दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं श्री यान यादव, जिन्होंने 16 साल की उम्र में अपना एक सब्जी का ठेला लगाकर, मतलब ऐसी बात नहीं है कि ये गरीब हो, बचपन से इनके पास करोड़ों की जमीन जायदाद और साथ में इनका मेन रोड पर घर है और ये कॉन्वेंट के पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी ये अपना सब्जी का व्यवसाय करते हैं। इनके पिताजी भी गवर्नमेंट जॉब में हैं, लेकिन फिर भी ये आगे बढ़ना चाहते हैं। ये नौकरी की तलाश में नहीं रहते, ये हमेशा से पढ़ाई लिखाई इसके साथ साथ खुद का व्यापार करते हैं। ये सब्जी का ठेला लगाते आ रहे थे पहले, बहुत पहले से, लेकिन अभी कुछ टाइम से जब से ये महंगाई और ये देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ी है, लोगों के काम धंधे बंद हुए हैं, जब से इनका ठेला भी नहीं लग पा रहा है, तो हम इनसे थोड़ी चर्चा करेंगे। बताइए यादव जी, आप मतलब आपने ठेला लगाना कब से चालू करा था? ठेला हमने तब हमारी 15 साल की एज थी, तब से हमने ठेला लगाना चालू करा था। और अब जब आगे बढ़ चल के महंगाई इतनी हो गई है तो इंसान कुछ भी नहीं लेके जा पा रहा खाने को घर। अच्छा, इस चक्कर में हम मजबूरन ठेला बंद कर। आप ठेला कहाँ पर लगाते थे? हम ठेला बाजार में लगाते थे। उस पे आप क्या क्या सब्जी बेचते थे? सर हम सब आइटम बेचते थे, टमाटर, मिर्ची, धनिया, पुदीना, अदरक, मेथी, गोभी। जैसे दिन भर में आप सुबह कितने रुपए की सब्जी लेते थे थोक में? हम सुबह लेते थे 5,000 रुपए की सब्जी। अच्छा। और शाम को 5,500-6,000 रुपए की बिक जाती थी, तो 200 रुपए ठेले वगैरह का खर्चा निकल जाता था। ठेला आपका किराए का था? जी सर, ठेला किराए का था और 300 रुपए हमें मजदूरी मिल जाती थी सुबह से शाम तक की। तो ठेला लगाने के लिए आपके परिवार ने आपको मतलब प्रेशर डाला था या आपने? नहीं, ठेला हम लोग खुद ने लगाना चालू करा था। अच्छा, ठेला लगा के आप पैसे को जोड़ते थे या जी, किसी परिवार में? हम खुद पैसे जोड़ते थे हमारे खुद के लिए। अच्छा, तो ठेला लगाने के बीच में आपने शायद हमारे सीएससी सेंटर से स्वनिधि योजना से 10,000 का ठेले वाला लोन भी लिया था क्या? नहीं सर, हमने नहीं लिया। आपको स्वनिधि से लोन प्राप्त नहीं हुआ? नहीं हुआ सर। इसके अलावा सर हमने अप्लाई करा था लोन के लिए, लेकिन सुना था कि लोन मिल रहा है और वापस भी भरना है, तो सर इस चक्कर में हमने नहीं की और मिला भी नहीं। तो आप क्या वापस नहीं भरना चाहते थे लोन? भरते सर हम वापस, लेकिन मिला ही नहीं, क्या करें। आपने कौन सी बैंक से ट्राई करा था लोन के लिए? हमने एसबीआई बैंक से ट्राई करा था। एसबीआई से आपने ट्राई करा था। तो मतलब आप जो ठेला लगाते थे उसमें आप गवर्नमेंट को भी कुछ हिस्सा देते होंगे? जो जी सर, 250 रुपए रोज रसीद वाला लेता था। जी, किस चीज का आपका जुर्म क्या है कि आपने खुद के लिए रोजगार स्थापित करा? जी, ठेला रोड पे लगाते थे साइड में, तो वो फिर भी कहते थे रोड पे, मतलब आप ठेला रोड पे नहीं लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे। देखिए, हमारे देश की अर्थव्यवस्था इस प्रकार गिर चुकी है, इस प्रकार गिर चुकी है, ये भ्रष्टाचारी अधिकारियों के कारण। अधिकारी सभी भ्रष्ट नहीं होते, कुछ बहुत नेक दिल और अच्छे इंसान भी होते हैं, लेकिन कुछ अधिकारियों के चक्कर में बाकी सब अधिकारी बदनाम हो रहे हैं। तो मेरा उन सभी से निवेदन है कि आप कृपया ऐसा ना करें। कोई लड़का जिसको रोजगार ना मिला हो, रोजगार के लिए लोन ना मिला हो, वो अपना खुद का एक ठेला लगा रहा है, सब्जी का ठेला, पढ़ा लिखा होने के बावजूद। इस बात को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कॉन्वेंट का पढ़ा लिखा स्मार्ट होने के बावजूद ये भी चाहे तो ये भी इंस्टाग्राम पे रील्स बना के दिन भर आवारगर्दी कर सकता है, हुक्का बार में हुक्का पी सकता है, लेकिन ये अपना खुद का ठेला लगा रहा है। लेकिन आप लोग पूरा प्रशासन पूरा नहीं, पूरा प्रशासन नहीं, कुछ अधिकारी, कुछ तुच्छ कैटेगरी के अधिकारी इसका बाट तराजू उठाकर ले जाते हैं। इस बात से मैं बहुत ही नाराज हूँ उन अधिकारियों से। बाकी अब हम इनसे कुछ और सवाल पूछेंगे। यान, अगर आपको फिर से लोन मिले तो क्या आप अपना व्यवसाय करना चाहोगे? जी सर, हमें लोन मिलता है, अगर हम लोन के लिए अप्लाई करें और हमें लोन मिलता है तो फिर हम स्टार्ट कर देंगे सर दुकान लगाना। आप कितनी बार लोन के लिए अप्लाई कर चुके हैं? सर हम 10 से 15 मरतबा लोन के लिए अप्लाई कर चुके। क्या होता है आपका प्रोसेस, पूरी बताइए। प्रोसेस सर होते ही नहीं, अपन भरते हैं वो बैंक में, लेकिन वो रिश्वत मांगते हैं बैंक वाले, इतने पैसे ही नहीं अपने पास। कितनी रिश्वत अंदाजन? 10,000 रुपए का लोन ले रहा है तो उसमें से आप 5,000 रुपए पहले रिश्वत दी, अब 5,000 अपन को जमा करना, 10 जमा करना और 5 में अपन क्या कर सकते हैं। 5 रिश्वत किसने मांगी थी? 5 मैनेजर मांगता है सर। 5 तो नहीं मांगते होंगे, 500 रुपए मांगते होंगे। हाँ, 500। 10,000 पे 500 रुपए रिश्वत लग रही है।
10,000 रुपये, 500 रुपये रिश्वत है। रिश्वत का टॉपिक निकला तो हम आपको लोनों के बारे में बताते हैं। लोन, अगर एक आम इंसान, ध्यान से सुनना आप सभी लोग, एक आम इंसान लोन लेना चाहेगा तो मुख्यमंत्री जी ने योजना निकाली है, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, जिसके तहत 2 करोड़ तक का लोन, युवा व्यवसाय 50,000 से लेकर 2 करोड़ तक का लोन बिना किसी सिक्योरिटी के ले सकते हैं। उसमें सिक्योरिटी स्वयं मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की होगी, लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग है। असलियत ये है कि लोन लेने के लिए इंसान को बैंक के बहुत चक्कर काटना पड़ते हैं। शुरुआत होती है उद्योग विभाग से। उद्योग विभाग के अंदर कम से कम 3500 से 4000 के बीच इंसान की फाइल बन जाती है लोन की। 3500 से 4000 के बीच जब वो फाइल बनती है, उसके बाद वो फाइल पहुंचती है कहाँ पर? नगर पालिका में भी 1,000 की पत्ती खर्च होने के बाद फाइल चली जाती है बैंक जाने के बाद असली खेल शुरू होता है रिश्वत का। वो खेल जिससे हर आम आदमी परेशान है। खेल ये रहता है कि आपसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाई जाती है, बहुत पैसे खर्च होते हैं इंसान के। प्रोजेक्ट रिपोर्ट 10 बार सुधरवाई जाती है, रिश्वत ली जाती है, गुमास्ता बनवाया जाता है, डॉक्यूमेंट पूरे सुधार कराए जाते हैं। सबसे बड़ी बात, एक एक करके बताते हैं, गलती निकाल के। आखिर में वो लोन रिजेक्ट कर दिया जाता है। लोन होता नहीं है, 30-40 हजार खर्च होने के बाद लोन कभी नहीं होता। बैंकों के दलाल असाइन करे गए हैं, रजिस्टर्ड दलाल, ये सरकार में खुलेआम चल रहा है। बैंकों के रजिस्टर्ड दलाल हैं। 2 लाख का लोन अगर बैंक से होता है तो उसमें 15,000 रुपये रिश्वत लगती है, 5,000 का इंश्योरेंस लगता है। इंसान के पास आयुष्मान कार्ड है, मतलब गरीबी रेखा का ये इंसान लोन लेता है, लेकिन उसके पास आयुष्मान कार्ड है, 5 लाख तक का हर साल का निःशुल्क इलाज है सरकार की तरफ से। आयुष्मान भारत योजना बहुत अच्छी योजना है, लेकिन उसका फिर भी जबरदस्ती 5,000 का इंश्योरेंस कराया जाता है। 5,000 का इंश्योरेंस होने के बाद बाकी जिसके खाते में पैसे बैंक वाले डलवाते हैं उससे 5-10% रिश्वत दिलवाई जाती है उसको। लास्ट में 2 लाख में से 1,60,000 रुपये इंसान को बचते हैं, जो उसे ब्याज सहित चुकाना होता है। और अगर पहले तो बैंक की फाइल रिजेक्ट हो जाती है, फिर आपके पास दलाल का फोन आता है, हेलो आप कहाँ पर हो, वहीं बैठ कर बात करेंगे। दलाल आता है और फिर लोन 1 घंटे के अंदर हो जाता है। मात्र 1 घंटे में 10-10 लाख के लोन हो जाते हैं। और जो लोग प्रेस में हैं, पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, अधिकारियों से रिलेटिव हैं, या जिसके पास बहुत ज्यादा जमीन जायदाद या अपने खुद के बिजनेस है, सिर्फ उसे उसका ही लोन होता है। आम इंसान आपके सामने बैठे हुए हैं, परेशान हैं, युवा हैं, इनका कभी लोन नहीं होता। ये बस चक्कर काटने के लिए, सभाओं में भीड़ दिखाने के लिए जब योजना लॉन्च होती है तो ऐसे ही गरीब लोगों को बैंक में लाइन में बिठाया जाता है, लेकिन लोन कभी नहीं होता। यान आपकी उम्र कितनी है? सर हमारी उम्र है 19 साल। 19 साल। अभी आपकी पढ़ाई चल रही है क्या? सर बंद कर दी। पढ़ाई क्यों बंद कर दी? सर महंगाई के चक्कर में। आप देखिए, पढ़ाई बंद हो गई है, 19 साल का लड़का है, लेकिन अभी तक कोई रोजगार किसी चीज के प्रति गवर्नमेंट कोई सोर्स कोई मदद ही नहीं कर रही। बस योजनाएं जो है वो कागजों में है, आगे बढ़ रहे हैं बड़े बड़े नेता, मंत्री, अधिकारियों के बच्चे। जो आम जनता है वो अभी भी परेशान है। जी सर, मेरी तो बस यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि थोड़ा तो सुधार कर लो, थोड़ी तो शर्म कर लो, शर्म करो। एक और बात मैं बताना चाहूँगा, मेरे खुद के ऊपर, मैंने 2016 में लोन अप्लाई करा था। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना उस टाइम चलती थी। 7 लाख का लोन दलालों के माध्यम से फाइल बनी थी। मुझे दुकान दिलाती गई, दुकान ले ली, फिर मुझे कुछ मार्जिन दिखाने का वो करा। ये सब होने के बाद मेरे 30-40 हजार खर्च होने के बाद, दुकान किराए से लेने के बाद 7 लाख से 1 लाख पे आकर मेरा लोन रिजेक्ट कर दिया गया। और मुझसे ये बोला गया
कि आप दुकान चला नहीं सकते, आपकी अभी गाड़ी मुझे नहीं आई, भले आपकी 18 साल उम्र है। लेकिन आज पूरे भारत में जो पहला मॉडल CSC केंद्र है, यही दुकान के लिए मैंने लोन लिया था, वो भी मेरा है। रायसन 24 न्यूज चैनल भी मेरा है, ATF फेडरेशन NGO भी मेरा है, और ऐसे ही कई NGO कंपनीज, इन सब का मैं ओनर हूँ। साथ में मेरी दुकान की बहुत सी ब्रांचें हैं, और आज मेरा जो सेंटर है वो YouTube से लेकर पूरे इंडिया में वायरल है। दिल्ली से टीम देखने आती है मेरा जो काम है, और मेरा आज टर्नओवर है 40 लाख से 1 करोड़ के बीच का। लेकिन इसमें भी एक सरप्राइज है कि इसी बीच गवर्नमेंट ने, मैं दूसरों के लोनों के चक्कर में बैंक गया, सेंट्रल बैंक, और मेरे ऊपर ATM तोड़ना, बैंक वाले को मारना, ये हमारे इतने पतले पतले हाथ हैं, इन हाथों से हमने पूरे स्टाफ को मारा। साथ में हम बैंक में बैठे रहे घंटों तक कि मैनेजर निकलेगा इसका मर्डर करूंगा। इस प्रकार का स्वभाव हमारा हो सकता है कि हम सेंटर को इतना बड़ा बना लिया, कितने ग्राहक आज तक आते हैं, कितने एम्प्लॉय काम करते हैं, आज तक किसी से तू करके हमने बात नहीं करी। जी सर, ये तक गवाह है, आज तक किसी से हमारी लड़ाई नहीं हुई, लेकिन हमने मैनेजर को भी मारा, सबको मारा। ये सब ये था कि गवर्नमेंट की जो सच्चाई है वो हमने कैमरे में रिकॉर्ड कर ली थी। सच्चाई वो मैनेजर सामने नहीं आने देना चाह रहा था। 12,000 का इंश्योरेंस, 30,000 रिश्वत, ये सब चीजें हमने रिकॉर्ड कर ली थी। हमारे बड़े भाई का लोन था, इस चक्कर में हमें फंसाया। आज हम कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, कोर्ट में भी हमारा पैसा बहुत लग चुका है, खर्च हो रहा है। चलो पैसा तो हमारे पास बहुत है, लेकिन आम इंसान कहाँ तक लड़ेगा। ये गवर्नमेंट हमेशा झूठ ही बोलती है, झूठ के बलबूते पर गवर्नमेंट बनती आ रही है, बनी है और बनती रहेगी। अगर गवर्नमेंट सच में ईमानदार है तो ये यान को बुलाकर कम से कम 10 लाख का लोन इसका होना चाहिए। बहुत से लोगों का हमने लोन देखा है जो 13-13, 15-15, 20-20 लाख का हुआ है। महिलाओं का हुआ है जिनका पैन कार्ड ही नया बना हो, लेकिन बैंक 10,000 के लोन में क्राइटेरिया निकाल देती है। क्राइटेरिया क्या होता है? आपकी सिविल इतनी होना चाहिए, आपके पास प्रोजेक्ट रिपोर्ट होना चाहिए, आपका खाता पुराना होना चाहिए, बहुत सी दिक्कतें निकालती है। लेकिन हम CSC सेंटर के ओनर हैं, ये बात हम आपको डबल से बता दें, हमारे CSC सेंटर पर ही सारी फाइलें आती हैं और बस सबूत हैं बहुत से गवर्नमेंट के खिलाफ। अगर हम निकालने को आ गए ना तो बोरिया बिस्तर बांधने के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं बचेगा। और ये वक्त भी आ चुका है, कोर्ट से तो हम केस जीत जाएंगे। हमारे केस को वापस लेने की गवर्नमेंट को इतनी हमारे ऊपर कृपा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। गवर्नमेंट को उसकी सजा खुद मिल रही है, गिर रही है। हमारे कमलनाथ जी की सरकार आएगी, युवाओं को रोजगार दिलाएगी। अगर गवर्नमेंट असली में सच्ची है तो दिसंबर तक का वक्त है, दिसंबर तक में ऐसे हजारों लाखों युवाओं को लोन दिलाए, और जिनके फर्जी लोन हुए हैं बैंकों के ऊपर CBI की जांच कराई जाए, ऑडिट कराई जाए, और उसके बाद असली युवा जो है उन अमीरों से फाइन लेके, जिनके गलत लोन हुए हैं उनसे फाइन लेकर उन्हें जेलों में रख के पैसा रिकवर करके ऐसे गरीबों को दिया जाए। धन्यवाद। आज का ये कार्यक्रम यहीं पर खत्म करते हैं। यान जी कुछ बोलना चाहते हैं? और प्लीज सोच बदलिए, देश बदलिए। अब कांग्रेस की सरकार को एक मौका दे के देखते हैं। कांग्रेस प्लीज वोट फॉर कमलनाथ। वोट फॉर कमलनाथ। कमलनाथ जी के टाइम पर ही हमारा सेंटर बना था, और कमलनाथ जी ने ही हमें बहुत सी पोस्टें दी थी कांग्रेस में उस टाइम पर। अभी तो मैं पॉलिटिक्स में हूँ नहीं, लेकिन जो कमलनाथ जी की सरकार है वो ओरिजिनल सरकार है। आई विश के कांग्रेस हमेशा ही रहे, हाँ, ईमानदारी के साथ, जो ईमानदार सरकार है। और कांग्रेस कभी झूठे वादे नहीं करती, जो कहती है तो वो करती है, फिर भले ही वो बाद में कुछ करे, लेकिन जो पहले कहती है तो वो करती है। प्लीज वोट फॉर कांग्रेस। मेरे आपसे इतना से कहना है कि आप कमलनाथ जी को CM बनाएं और राहुल गांधी जी को PM प्रधानमंत्री बनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद।